बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हजरत हसनैन करीमैन यानी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हज को निकले। अभी रास्ते में ही थे कि तौशा खत्म हो गया और भूखो प्यास की शिद्दत ने निढाल कर दिया। दूर एक खैमा दिखाई दिया। वहां पहुंचे तो देखा कि खैमे में सिर्फ एक बुढ़िया है। उससे पूछा कि आपके पास खाने पीने की कोई चीज है? बुढ़िया ने कहा कि हाँ है। तो उन हजरात ने बुढ़िया के हाँ पड़ाव डाल दिया। उसके पास सिर्फ एक कमजोर सी बकरी थी। कहने लगी कि इस बकरी का दूध निकाल कर पी लो। इन हजरात ने दूध निकाला और पी लिया। फिर पूछा कि कोई खाने की चीज भी है? बोली कि यही बकरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहती हूँ कि जब तक मैं लकड़ियां जमा कर दूं उस वक्त तक तुम में से एक शख्स इस बकरी को ज़िबह कर ले और फिर इसे भून कर खा लो। चुनाचे इन हजरात ने ऐसा ही किया और दिन ठंडा होने तक वहीं ठहरे रहे। चलते वक्त बुढ़िया से कहा कि हम कुरैशी लोग हैं, हज के लिए मक्का जा रहे हैं, बाआफियत लौट आए तो हमारे यहाँ आना, हम तुम्हें इस भलाई का बेहतरीन बदला देंगे। ये कहा और चले गए। इसके बाद उस बुढ़िया का शोहर आया तो उसने उसे सारा किस्सा सुनाया। वो सुनकर नाराज हुआ और कहने लगा कि जिनको जानती है ना पहचानती है उनके लिए बकरी ज़िबह कर डाली। और वो बुढ़िया कहने लगी कि कुरैशी लोग थे। कुछ अरसे के बाद मियाँ बीवी की नौबत फाके को पहुंची तो मजबूर होकर मदीना मुनव्वरा का रुख किया और यहाँ ऊंट की मेंगनियां चुनने लगे। गोबर की पाथियों की तरह ये भी उस वक्त हल्के दर्जे में कुछ कारामद चीज हुआ करती थी। वो बुढ़िया मेंगनियां चुनती हुई एक गली से गुजरी। मेंगनियां जमा करने का टोकरा साथ था। उधर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। देखते ही पहचान लिया और आवाज देकर कहा कि बड़ी भी, आप मुझे जानती हैं? वो कहने लगी कि नहीं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं फला मकाम पर फला सन में फला रोज आपका मेहमान बना था। वो कहने लगी कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं नहीं पहचान सकी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम नहीं पहचान सकी तो कोई बात नहीं, मैंने तो तुमको पहचान लिया। इसके बाद अपने गुलाम को हुक्म दिया कि सदक़े की बकरियों में से 1000 बकरियां इनके हवाले कर दो और 1000 दीनार नकद अता फरमाए। इसके बाद अपने गुलाम के साथ उसे अपने भाई सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेजा। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी देखते ही फौरन पहचान लिया। गुलाम से दरियाफ्त किया कि भाई हसन ने क्या दिया है। उसने बताया तो सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी कदर यानी 1000 बकरियां और 1000 दीनार नकदी अता फरमाए। फिर गुलाम के साथ उसे हजरत इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेज दिया। उन्होंने भी देखते ही उसे पहचान लिया। गुलाम ने बताया कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना दिया है। हजरत इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2000 बकरी और 2000 दीनार देने का हुक्म सादिर फरमाया। इस तरह वो बुढ़िया तमाम अहले मदीना से ज्यादा मालदार बनकर लौटी। अल्लाह पाक हमें पंजतन पाक की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।